गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम ओनली एके पर आप सभी स्टूडेंट का। तो सभी स्टूडेंट कैसे हैं? सभी स्टूडेंट की तैयारी अच्छी चल रही होगी, आप लोग मन लगा के पढ़ रहे होंगे। तो आपको क्या करना है, डेली पढ़ना है। आपकी जो क्लास चल रही है वो साइंस की क्लास चल रही है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है जो आपकी 2018 में जो परीक्षा हुई थी एग्जाम में, जो क्वेश्चन पूछे गए थे वही क्वेश्चन हम साइंस के लिए हैं, जो आपके बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये पूछे भी जाएंगे, जो 2018 परीक्षा की जितनी भी शिफ्ट हुई है उसमें सारे साइंस के क्वेश्चन पूछे गए। तो माय डियर स्टूडेंट, चैनल पे नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी आप ओपन कर लीजिए, जिससे कि आपको सारी इंपोर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। माय डियर स्टूडेंट, बस आपको इस चैनल पे आपका प्यार और आपकी सपोर्ट चाहिए। बस थोड़ा सा आप सपोर्ट करिए और अपना प्यार दीजिए इस चैनल को। हम आगे भी बहुत कुछ करने वाले हैं, क्योंकि आपका क्या चाहिए, बस प्यार चाहिए और इस चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए और अपना प्यार दीजिए, फिर देखना आप आगे आगे क्या होता है। आगे बहुत कुछ करने वाले हैं। तो चलते हैं, देखिए माय डियर स्टूडेंट, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए आप सभी लोग। और सभी स्टूडेंट क्या करिए, सभी प्रश्नों को एक कॉपी में नोट करिए। कॉपी पेन लेके ही बैठे अगर आप पढ़ने के लिए बैठे तो। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलते हम क्वेश्चन पे। देखिए, जो आपका साइंस का जो क्लास है वो आज आपका जो क्लास चल रहा है आपका ये दूसरा क्लास है। हमने पहला क्लास साइंस का करा दिया। देखिए देखिए ये जो होते हैं आपके रेलवे ग्रुप डी और आपका एनटीपीसी सीबी2, जो 2018 में जो परीक्षा हुई थी ये उसमें सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है और एग्जाम में पूछे हुए हैं आपके। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट, ये जो भी क्वेश्चन होते हैं आपके प्रश्न पेपर के जो क्वेश्चन होते हैं उसी से ही क्वेश्चन उठाए हैं। ये आपकी परीक्षा में जो परीक्षा हुई थी आपकी 2018 में, ये उसमें सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लिए और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सपोर्ट करिए और अपना प्यार दीजिए। देख फिर आप आगे भी हम आपके लिए बहुत कुछ करने वाले हैं। देखिए, जो पहला आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। कह रहा है क्वेश्चन, द्रव्यमान संख्या किसका योग है। पूछ रहे हैं द्रव्यमान संख्या किसका योग है। बताइए किसके हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। किसका, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। किसका, न्यूट्रॉन का होता है। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछे जाता है एग्जाम में। कह रहा है द्रव्यमान संख्या किसका योग होते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का होता है। किसका होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का होता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक परमाणु द्रव्यमान, कह रहा है एक परमाणु द्रव्यमान संख्याओं को कैसे निर्धारित किया जा सकता है, किसके द्वारा किया जा सकता है, यानी कि किस पे इसको किया जा सकता है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या है बताइए माय डियर स्टूडेंट, किसके आधार पर किया जाएगा। देखिए किसके आधार पर इसका आंसर आएगा। देखिए कुल कुल आपकी कुल प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, यानी कि न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन की संख्या को छोड़कर एक परमाणु द्रव्यमान संख्या को कैसे निर्धारित किया जाता है, कुल, यानी कि कुल प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या को छोड़कर। इसमें से क्या निकल जाएगा, आपका मास नंबर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा इसमें से, आपका मास नंबर निकल जाएगा। तो किसके आधार पर किया जाता है, कुल प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्याओं को छोड़कर किया जाता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। तो सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे, तो अगर आपको अच्छा लग रहा है, पढ़ाया हुआ सभी समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिए। देखिए क्वेश्चन तीसरा क्या है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। कह रहे हैं निम्न में से अधिकतम द्रव्यमान किसका है, ये पूछा है। निम्न में से अधिकतम द्रव्यमान किसका होता है, बताइए किसका होता है। क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके एग्जाम में, किसका होते हैं, ये होते हैं आपका न्यूट्रॉन का। किसका होते हैं, न्यूट्रॉन का होता है। अधिकतम द्रव्यमान किसका होते हैं, न्यूट्रॉन का होता है। क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में पूछे गया क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में, इसमें हमने जो क्वेश्चन लिए हैं
जो हमने आपके जो प्रश्न लिए हैं वो 15 क्वेश्चन लिए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए। तो क्वेश्चन नंबर आपका आता है 4। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 4 क्या आता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आता है आपका, क्वेश्चन नंबर है मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, आपके बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। माय डियर स्टूडेंट, सभी प्रश्नों को नोट करना है और डेली आपको पढ़ना है, 8 से 9 घंटा डेली पढ़िए। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो किस में होता है, देखिए मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो ऑक्सीजन पाई जाती है। क्या पाई जाती है, ऑक्सीजन। क्या पाई जाती है, ऑक्सीजन पाई जाती है। कितने परसेंट पाई जाती है, 65% ये हमारे बॉडी के अंदर पाई जाती है। 65% ऑक्सीजन पाया जाता है प्रचुर मात्रा में। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है आपके एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, वही क्वेश्चन हमने लिए हैं जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या रहे हैं, जीवतंत्र में संख्या की दृष्टि से सर्वैधानिक बहुतायत में कौन सा तत्व पाया जाता है। ये क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। माय डियर, सारे क्वेश्चन आपके 2018 की परीक्षा से लिए और ये क्वेश्चन संभावना है पूरी इनकी पूछने की। तो सभी प्रश्नों को नोट करना है। चैनल पे नए आए हो तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब क्यों करना है, क्योंकि इस चैनल पे वही क्वेश्चन कराए जाते हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ओपन कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन, देखिए पढ़िए पहले क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है जैव तंत्र में संख्या की दृष्टि से सर्वैधानिक बहुतायत में कौन सा तत्व आपका पाया जाता है। बताइए कौन सा तत्व सबसे ज्यादा पाया जाता है जीव तंत्र में, तो ऑक्सीजन पाया जाता है। कौन सा, ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन ही इसमें पाया जाता है। ये क्वेश्चन आपके कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो माय डियर स्टूडेंट, ये मैं आपको बता दूं, ये 3 से 4 बार सिर्फ 2018 की परीक्षा में कई बार रिपीट हो गया। क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन वही क्वेश्चन लिए हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 6। क्वेश्चन नंबर आपका 6 देखिए, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आपका क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है खट्टे स्वाद के लिए कोशिका कोशिकाएं जी हाँ, जिसको बोलते हैं जी हाँ, कोशिकाएं जी हाँ के किस भाग में होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो किस भाग में होता है, कह रहा खट्टे स्वाद के लिए कोशिका जिहा के किस भाग में होता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो किस भाग में होता है बताइए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो किस भाग में होता है, किस में होता है बताइए, फर्दसी बताइए किस में होता है, पार्श्व में होता है। क्या में होता है, पार्श्व में होता है। क्या, जिहा।
ठीक है। खट्टे पदार्थ के लिए कोशिका झिया किस भाग के में होते हैं, परसवे में होता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, आहार नाल, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सारे। आहार नाल, आहार नाल एक लंबी, आहार नाल एक लंबी नली है। आहार नाल एक लंबी नली है जो विस्तृत है, विस्तृत है। क्वेश्चन का मतलब समझिए पहले, क्वेश्चन ने क्या कहा। क्वेश्चन ने कहा आहार नाल एक लंबी नली है जो विस्तृत है, यानी कि जो ये आहार नली है ये कहां से कहां तक की जाती है, ये पूछा है इसने क्वेश्चन ने कि आहार नाल जो एक लंबी नली है जो विस्तृत होती है, यानी कि ये कहां से कहां तक की जाती है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो कहां से कहां तक जाती है, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा मुंह से गुदा, यानी कि मुंह से गुदा तक जाती है। कहां से, मुंह से गुदा, गुदा का मतलब गुर्दे, यानी कि गुर्दे तक जाती है आहार नली। एक ये सबसे लंबी नली है, ठीक है, सबसे लंबी नली है जो विस्तार करती है, मुंह से गुदा तक करती है। ये क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। तो माय डियर स्टूडेंट, अगर क्वेश्चन आपको सारे समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा। माय डियर स्टूडेंट, आप ही के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं और क्वेश्चन आपको कराते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपका प्यार और आपका सपोर्ट चाहिए, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए और अपना प्यार दीजिए, जिससे कि आपका भविष्य भी अच्छा हो और हम आपके लिए आगे भी बहुत कुछ करने वाले हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 8। क्वेश्चन नंबर देखिए 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। देखिए क्या है, मानव शरीर में, क्वेश्चन है मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा है, ये पूछा है। हिस्सा कौन सा है, ये क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ने कहा है मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा है। कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, तो आप क्या करिए, इसको अच्छी तरह से पढ़िए। कह रहे हैं मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा है, ये पूछे। जो होती है आपकी छोटी आंत, कौन सी, छोटी आंत, ये सबसे लंबी आंत होती है, जो सभी, यानी कि जो पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा है तो छोटी आंत। ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो सभी क्वेश्चन आप क्या करिए, नोट करिए और डेली आप पढ़िए। आपको डेली आपको सारे क्वेश्चनों को पढ़ना भी है, रिवीजन भी करना है और आपको 8 से 9 घंटा पढ़ना है। तो सभी को जितना भी आपको समय मिले अपनी पढ़ाई को दीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 9। क्वेश्चन नंबर देखिए 9 के, पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है, प्रोटीन माना जाता है क्योंकि पूछे है ना क्वेश्चन ने, क्योंकि ये होता है, यानी कि कह में होता है, ये आपको बताने। क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, बताइए कह में होता है, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए कहां से कहां तक का होता है। कह रहा है क्वेश्चन कि पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि ये होता है, कह में होते हैं, जो आपका क्या होता है, मतलब क्या होता है, ये पूछ रहे हैं।
वार्य जो आपका अनुवार्य जो आपका एक होता है एमिनो, क्या होते हैं एमिनो एसिड, अमीनो एसिड क्या होते हैं अमीनो एसिड होते हैं, क्या होते हैं अनिवार्य अमीनो एसिड, क्या होते हैं अमीनो एसिड से भरपूर भरपूर क्या रहा है अनिवार्य अमीनो यानी कि अमीनो एसिड से भरपूर होता है, ये क्वेश्चन है भरपूर होता है, यही इसका आंसर है। ठीक है, ये क्या में होते हैं अनिवार्य अमीनो एसिड से भरपूर होता है क्या पशु प्रोटीन, पशु प्रोटीन में प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि ये होता है अनिवार्य अमीनो एसिड से भरपूर होता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो माय डियर स्टूडेंट सारे क्वेश्चन आप नोट करिए और डेली आपको पढ़ना है। तो आप क्या करिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को एक बार आप क्या करिए सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी आप ओपन कर लीजिए क्योंकि आपको सारी इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। माय डियर स्टूडेंट बस आपका प्यार और आपकी सपोर्ट चाहिए, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए और आप अपना प्यार दीजिए। इसी चैनल पे आपको बस प्यार की जरूरत है, अपना प्यार दीजिए और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है माय डियर, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपका 10 क्वेश्चन कौन सा है, 10 क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है और कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 10, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। क्या रहा है गहरे गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसरजनक होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुरता होती है। किसकी होती है ये पूछा है इसने, क्वेश्चन एग्जाम में आपके कई बार रिपीट हो गया है। कह रहे हैं गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसरजनक होते हैं क्योंकि इनमें प्रचुर यानी कि प्रचुरता होती है। किसके कारण होती है, क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है माय डियर स्टूडेंट। तो क्योंकि उसमें प्रचुरता होती है किसके कारण, वास के कारण। किसके, वास, क्या होता है उसमें वास होता है, क्या होता है वास होता है। ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 11। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 11 ये भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। कह रहा है भार का एसआई यानी कि एसआई क्या होता है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं भार का एसआई यानी कि एसआई इकाई क्या होती है, ये पूछा है। ये इंपोर्टेंट, क्या होती है भार की एसआई इकाई, बताइए क्या होती है न्यूट्रॉन, क्या होती है न्यूट्रॉन होती है, क्या होती है न्यूट्रॉन होती है, क्या होती है न्यूट्रॉन होती है। यानी कि क्या होते हैं न्यूट्रॉन होता है, क्या होते हैं न्यूट्रॉन। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं तो आप सभी प्रश्नों को नोट करिए। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 12, क्वेश्चन नंबर आपका 12 आता है, ये भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या रहा है सेरोनोलॉजी का अध्ययन, सेरोनोलॉजी का अध्ययन होता है, किसके द्वारा होता है, यानी कि सेरोनोलॉजी पूछा है इसने। सेरोनोलॉजी का जो अध्ययन होता है ये किसका नेम है, ये आपको बताना है। किसका नेम है ये बताइए, छिपकली का। किसका, छिपकली का इसमें क्या होता है अध्ययन होता है। किसमें, सेरोनोलॉजी का अध्ययन क्या में होते हैं, छिपकली का अध्ययन होता है। क्वेश्चन कई बार पूछा जाए, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेरपेंटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, इसमें सांप का अध्ययन होता है। किसका, सांप का अध्ययन होता है। किसमें, सेरपेंटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, सांप का अध्ययन होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 13, क्वेश्चन नंबर आपका 13 भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या रहा है
संवेग की इकाई क्या है, ये क्वेश्चन है। संवेग की इकाई क्या है, ये क्वेश्चन है कि संवेग की आपको इकाई बतानी है। क्या है संवेग की इकाई, क्या है माय डियर स्टूडेंट, बताइए। संवेग की जो इकाई है वो है आपकी किलोमीटर, यानी कि किलोमीटर प्रति सेकंड। क्या होती है, किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। क्या होती है, किलोमीटर, यानी कि किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। क्या होती है, किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। क्या होती है, किलोमीटर प्रति सेकंड माइनस स्क्वायर होती है, यानी कि -1 होती है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, संवेग का फॉर्मूला बताइए। संवेग का फॉर्मूला होते हैं द्रव्यमान गुणे वेग, ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। इसको आप याद करिए क्योंकि क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो क्या होता है, किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, किसका, संवेग का इकाई, ठीक है, किलोमीटर प्रति सेकंड। फॉर्मूला क्या होता है, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग, ये इसका फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 14 देखिए क्या है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है, कई बार पूछा गया है आपके एग्जाम में। क्या है, ध्वनि को मापने के लिए, ध्वनि को मापने के लिए कौन सा एकीकक यूनिट का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में आ गया है। तो किसका प्रयोग किया जाता है, बताइए, किससे इसको मापा जाता है, ये क्वेश्चन है। कह रहे हैं ध्वनि को मापने के लिए कौन सा एकक यूनिट का प्रयोग किया जाता है, ये कई बार आपके एग्जाम में दिया जाता है। तो यूनिट को कैसे नापेंगे, डेसिबल से। कैसे, डेसिबल से इसको मापा जाता है। किससे, डेसिबल को इससे मापा जाता है। किससे, डेसिबल से। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन आपका ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। 15वां क्वेश्चन नंबर 15वां है, वन, कह रहा है वन एंटमा एस्पेयर किसके बराबर होता है, ये आपको बताना है। यानी कि पूछ रहे हैं डैश डैश किसके बराबर होते हैं, तो किसके बराबर होते हैं, ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछे हैं। तो 1.01 इंटू 10 की पावर, यानी कि इंटू 10 की पावर 5 PA के बराबर होता है। ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे हैं माय डियर, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मेरा यही आपसे प्रयास है कि सब लोग आप पढ़ रहे होंगे, मन लगा के पढ़ रहे होंगे, तो सभी लोग मेहनत करिए, सभी स्टूडेंट मेहनत करिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। तो आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सभी क्या करिए स्टूडेंट, अपना प्यार और अपना सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा दीजिए इस चैनल को। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।